ये कहानी है एक खुफिया जंग की, जो एक बर्फीले टापू के लिए लड़ी जा रही है। एक ऐसी जंग जो दुनिया का नक्शा शायद हमेशा के लिए बदल सकती है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड खरीदना चाहता है। हाँ, आपने सही सुना, पूरा का पूरा ग्रीनलैंड। और बात सिर्फ खरीदने की नहीं है। अगर डेनमार्क मना करता है तो डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी है, पूरे यूरोप पर भारी ट्रेड टैक्स लगा दिए जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ जमीन का सौदा नहीं है, कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जरा सोचिए, उस बर्फ की मोटी चादर के नीचे रूस और चीन की सबमरीन चुपचाप गश्त लगा रही हैं। ऊपर आसमान में अमेरिका एक ऐसा सीक्रेट डिफेंस सिस्टम बना रहा है जिसके बारे में किसी को खबर नहीं, और नीचे जमीन के खरबों डॉलर का खजाना दबा पड़ा है। और इस खुफिया सिस्टम का नाम है गोल्डन डोम, और इसे चलाने की मास्टर की वो सिर्फ एक ही जगह है, ग्रीनलैंड। तो सवाल ये उठता है, क्या ये दुनिया को बचाने की तैयारी है या उस पर राज करने की? चलिए आज इस बड़ी पहेली की एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले चलिए समझते हैं इस छिपी हुई मिलिट्री वॉर को, यानी गोल्डन डोम सीक्रेट को। तो आखिर ये गोल्डन डोम है क्या? असल में ये एक जबरदस्त मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका काम है कि कोई भी मिसाइल, चाहे वो स्पेस से आए या जमीन से, उसे हवा में ही खत्म कर देना। लेकिन इस पूरे प्लान में एक बहुत बड़ा लेकिन है, एक पेच है। यह शानदार सिस्टम परफेक्ट तरीके से तभी काम करेगा जब अमेरिका के पास ग्रीनलैंड का कंट्रोल हो। अब आप सोचेंगे, ग्रीनलैंड ही क्यों? देखिए, इसकी लोकेशन स्ट्रैटेजिकली एकदम परफेक्ट है। ये अमेरिका के लिए डिफेंस की पहली लाइन है। मतलब रूस की तरफ से आने वाली किसी भी मिसाइल को लॉन्च होते ही पकड़ा जा सकता है और रोका जा सकता है। पर ठहरिए, कहानी सिर्फ मिसाइलों और डिफेंस की नहीं है। अब जरा बात करते हैं उस खजाने की जो बर्फ के नीचे दबा है। $1 ट्रिलियन प्राइस। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ग्रीनलैंड में भारी मात्रा में तेल है, गैस है और सबसे जरूरी चीज रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार हैं। ये रेयर अर्थ मिनरल्स, ये कोई मामूली चीज नहीं है। यही वो मिनरल्स है जिनसे हमारे मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिक कार्स, फाइटर जेट्स और हर मॉडर्न बैटरी चलती है। सोच लीजिए, इनके बिना आज की टेक्नोलॉजी अधूरी है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? आज इन मिनरल्स की सप्लाई पर लगभग पूरी तरह से चीन का कब्जा है। ट्रंप इसी मोनोपोली को, इसी एकाधिकार को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और इससे एक बिल्कुल नया समुद्री रास्ता खुल रहा है, द नॉर्थ वेस्ट पैसेज। यह रास्ता यूरोप और एशिया के बीच सफर को पूरे 7,000 किलोमीटर कम कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब तेज ट्रेड, ज्यादा मुनाफा और ग्लोबल पावर का पूरा गेम ही बदल जाएगा। तो ये सब मिला के बन जाता है खरबों डॉलर का वो खजाना। एक ऐसा खजाना जिस पर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की नजर गड़ी हुई है। तो अमेरिका के इस दबाव का डेनमार्क ने क्या जवाब दिया, और कैसे एक 80 साल पुरानी दोस्ती दांव पर लग गई? डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों के नेताओं का जवाब बिल्कुल साफ था, दो टूक था। ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। वहां के जो लोकल लोग हैं वो अमेरिका के इस प्रेशर को एक नया नाम दे रहे हैं, न्यू कोलोनियलिज्म, यानी एक नए तरह का उपनिवेशवाद। यह एक बहुत गंभीर बात समझने वाली है। अमेरिका और डेनमार्क दोनों नेटो के सहयोगी हैं, एक ऐसा मिलिट्री अलायंस जो 80 साल से चल रहा है। अब सोचिए, जब एक सदस्य देश अपने ही सहयोगी पर ऐसा दबाव डालता है तो इससे नाटो की एकता कितनी कमजोर पड़ सकती है। पूरे पश्चिमी खेमे में दरार आ सकती है। तो अब सवाल यह है कि इस बर्फीले आइलैंड पर जो ये सब कुछ हो रहा है, इसका हमसे यानी भारत से क्या लेना देना? यकीन मानिए, इसका असर सीधे हम सब पर पड़ सकता है। देखिए, अगर ग्रीनलैंड को लेकर ग्लोबल टेंशन बढ़ती है तो इन रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, और इसका सीधा मतलब होगा कि मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरीज सब कुछ महंगा हो जाएगा। और इससे भी बड़ा खतरा है, अगर बड़े और ताकतवर देश इस तरह से मनमानी करने लगें तो ये एक बहुत बुरा उदाहरण सेट करेगा। रूस और चीन जैसे देशों को भी बहाना मिल जाएगा दूसरे इलाकों पर कब्जा करने का। फिर क्या होगा? दुनिया में और तनाव बढ़ेगा, जंग का खतरा बढ़ेगा और हर देश को अपना रक्षा खर्च बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब भारत को भी अपना डिफेंस बजट बढ़ाना होगा, और ये वो पैसा है जो शायद स्कूलों और अस्पतालों बनाने के काम आ सकता था। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है,
आज की तारीख में ग्रीनलैंड सिर्फ एक ठंडा बर्फीला आइलैंड नहीं रहा, यह ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का नया सेंटर स्टेज बन चुका है। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा किसका होगा। असली सवाल तो ये है कि क्या दुनिया एक और बड़े महासंघर्ष की तरफ बढ़ रही है